मां गंगा के बुलावे पर पीएम मोदी काशी आए और यहीं के होकर रह गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद मिला तो मां गंगा के बेटे की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। पीएम ने काशी के कायाकल्प का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया और इस संकल्प के तौर पर देखते हैं कि पीएम मोदी की काशी किस तरह से बदल गई है और इसी काशी से पीएम मोदी ने जीत का आशीर्वाद भी लिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली की गद्दी फतेह की है। देखिए इस रिपोर्ट को। काशी जितनी पुरानी उतने ही पावन, आस्था की नगरी और मुक्त की भूमि। पौराणिक कथाओं की माने तो काशी भगवान भोले की त्रिशूल पर बसी है और खुद बाबा भोले यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। जिस काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है वो काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 7 सालों से कर्मस्थली है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए यहां से पर्चा भरा और इस दौरान उन्होंने खुद को गंगा पुत्र बताया था। आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो जिस जगह जाते हैं उस जगह को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। काशी में उन्होंने यही किया। वाराणसी, गंगा मैया और अपने आप को इस कदर जोड़ लिया कि लगा ही नहीं कि वो गुजरात से आए हैं। इस कनेक्शन का आशीर्वाद भी उन्हें मिला। वाराणसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपना सांसद चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा दिया और मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। सांसद चुने जाने और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का वाराणसी आना जाना लगा रहता है। 7 साल पहले तक काशी आने वालों को सबसे बड़ी समस्या यहां फैली गंदगी से होती थी। 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी समस्या के निदान के लिए स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान दिया। महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने इस अभियान का आगाज किया और अपने संसदीय क्षेत्र के 80 घाट पर पहुंचकर उन्होंने खुद सफाई का बीड़ा उठा लिया। ऐतिहासिक नगरी के तौर पर वाराणसी दुनिया भर में विख्यात है। इसकी अति प्राचीनता और पौराणिकता देखने समझने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर में खास तौर पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नरेंद्र मोदी भी अक्सर इस मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं और गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। बाबा भोले का आशीर्वाद लेने के साथ साथ नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल के सामने भी हाजिरी लगाने से नहीं चूकते। काशी के कोतवाल यानी काल भैरव मंदिर मान्यता है कि भगवान भैरव का दर्शन किए बगैर बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। साथ ही किसी भी शुभ कार्य करने से पहले यहाँ रहने वाले काशी के कोतवाल बाबा भैरव की आज्ञा लेनी पड़ती है। यही वजह है कि 2019 में नामांकन से पहले नरेंद्र मोदी ने काल भैरव भगवान की भी पूजा की थी। 2014 के पहले वाराणसी की पहचान संकरी गलियों और गंदगी से भरे घाटों से होती थी।
लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद हालात बदल गए। काशी के मंदिर तो अब उसी जगह हैं, लेकिन वहां विकास और सफाई की नई तस्वीर देखने को मिलती है। 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कई योजनाएं शुरू की। 2019 में प्रधानमंत्री ने मेरी काशी नाम की एक किताब का विमोचन किया, जिसमें 4 सालों के दौरान काशी में हुए विकास के बारे में लिखा गया। इसमें बताया गया कि काशी पहले कैसी थी, इन 4 सालों के दौरान इसमें क्या क्या बदलाव हुए। – 2019 में दोबारा जीत का झंडा बुलंद करने के बाद जब नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए, तब सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क पर तिनका रखने की जगह नहीं बची। उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि मोक्ष नगरी मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। आम लोगों से मिले वोटों के आशीर्वाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा भोले के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे और पूजा अर्चना कर भारत की खुशहाली और बेहतरी की कामना की। 2020 की शुरुआत में ही दुनिया में कोरोना वायरस ने दस्तक दी। लॉकडाउन और आने जाने पर प्रतिबंध की वजह से प्रधानमंत्री मोदी भी महीनों तक दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि साल के आखिर में जब कोरोना का इम्पैक्ट कम हुआ तो पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलने वाराणसी पहुंच गए। यहां पीएम मोदी ने देव दीपावली मनाई और 15 लाख दियों से काशी जगमगा उठी। और तो और लेजर शो काशी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। काशी को सजाने संवारने के साथ साथ इन 7 सालों में पीएम मोदी ने वाराणसी में विकास के खूब काम किए, खूब मेहनत की। उनके विजन और मेहनत की वजह से वाराणसी की सूरत बदलने लगी। यहाँ की सड़कें चौड़ी होने लगी, रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त हो गई। तमाम तरह की योजनाओं से यहाँ विकास की नई इबारत लिखी जाने लगी और इन सब की वजह से यहाँ के लोगों का मोदी में हो जाना लाजमी है। काशी को सजाने और संवारने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि मोक्ष नगरी में विकास की नई तस्वीर कितनी जरूरी है और यही वजह है कि 2014 के बाद से अब तक 2 दर्जन से अधिक बार प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और उनकी हर यात्रा में काशी को नई सौगात मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बदलती हुई काशी की ये तस्वीरें वाकई हर किसी का दिल जीत रही हैं, हर किसी को एक बार फिर से मोहित कर रही हैं और महादेव के प्रति जो गाढ़ आस्था है उससे और ज्यादा प्रगाढ़ कर रही है।